जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरबान साबरी राजधानी दिल्ली के फिर एक बार सीलमपुर जमुना पास से एक बार आपको खबर दिखा रहा हूँ। आज फरवरी है, 5 फरवरी को दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग हुए हैं, लेकिन आज सीलमपुर विधानसभा में खाता खुलने वाला आम आदमी पार्टी का कोई और नहीं, चौधरी जुबैर का दावा करने वाले आज पास हो चुके हैं। चौधरी जुबैर का खाता खुल चुका है। चौधरी मतीन के जो लगते जिगर यानी चौधरी मतीन के बेटे चौधरी जुबैर का खाता खुल चुका है और इनकी जीत हो चुकी है। बहरहाल सीधी तस्वीर आपको आज मैं दिखाऊंगा इनकी जीत की रैली, जोर की रैली सीलमपुर विधानसभा से। सीलमपुर विधानसभा से चौधरी जुबैर, चौधरी मतीन के लगते जिगर आज आ रहे हैं जीत पर सीलमपुर विधानसभा में। उनके चाहने वाले उनको लेकर आ रहे हैं। सीलमपुर विधानसभा हजारों की तादाद है। जुबैर भाई के आगे और पीछे आज जिता कर आए हैं। नदीम शेख पास हो गए आज इंशाअल्लाह, अल्लाह ने जीत दिला दी है हमें। बम्पर जीत एमआईएम से बच के निकल गए। बहुत बढ़िया हुआ, आम पर जीत गए। हम जीत गए। आम का सीजन आ रहा है, अब आम खिलाएंगे, तुम्हें भी लेके चलेंगे। सीलमपुर विधानसभा से लोगों के चाहने वाले जो पहले विधायक जी का मार्जिन था 72,000 समथिंग, उसका तो हमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। 89 सीलमपुर में वक्त पर आ गए, मुस्तफाबाद छोड़कर बचकर बम्पर है पूरी दिल्ली में। बम्पर सीलमपुर विधानसभा से चौधरी जुबैर के चाहने वाले पुष्पा का इशारा कर रहे हैं। आ जाइए, क्या कहेंगे भैया? ये जीत सीलमपुर के एक परिवार की है, माँ बहनों के सम्मान की है, भाईचारे की है। मेरे भाई चौधरी जुबैर हाथ का इशारा कर रहे हैं और इनके चाहने वाले इनके साथ झाड़ू चल गई। चलिए कह रहे हैं झाड़ू चल गई। इन्होंने हुजूम इतना पैदा कर लिया है अपने, साथ ही साथ सीधी स्क्रीन पर आपकी स्क्रीन पर बाइक का एक हुजूम है। बाइकों पर, पैदल यात्रा पर, सड़कों पर लोग आ रहे हैं। चौधरी जुबैर को जिताकर एक शेर ला रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा काम कौन करेगा, शेर कौन बनेगा। नाम भी ले दो। नदीम भाई हाजी बुरे जे ब्लॉक से, जमीदा बानो जे ब्लॉक से, उनके साहबजादे नदीम कुरैशी जे ब्लॉक से, और अब्दुल रहीम, सब पूरे यहाँ महिलाओं का एक हुजूम, एक रेला बनाकर जे ब्लॉक से होता हुआ बिरमपुरी रोड से अजान हो रही थी। उसका एहतराम करते हुए वीडियो रोकी गई थी। इसी माहौल को चौधरी जुबैर को जिताते हुए सीधी तस्वीर आपके सामने है। चौधरी जुबैर 79,000 कुछ वोटों से जीते हैं और उसमें काफी हुजूम है लोगों का, जो लगभग मैं आपको सीलमपुर विधानसभा से दिखा रहा हूं। इस तरह की और रैलियां हैं, लेकिन सीलमपुर में भारतीय जनता पार्टी से गोंडा से एक सीट आई है और फिर आम आदमी पार्टी से चौधरी जुबैर की सीट आई है। सीलमपुर विधानसभा से सीधी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। एक हुजूम है चौधरी जुबैर के चाहने वालों का।
जीत की खुशी का। हमारे रियाजुद्दीन साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? ऐसी जनता ने हमारा अच्छा फैसला दिया है, जो हमने आपको रात बताया था वही फैसला जनता ने चलिए, किया है। बहुत शुक्रिया। 80,000 पार कराए जनता ने। सिलमपुर विधानसभा से जीत हासिल हो गई। कौन? चौधरी जुबैर अहमद की। और इस वक्त में तमाम यहाँ के सिलमपुर निवासी इस वक्त में रैली को कवर करके, रैलियों में घूमकर यहाँ पहुंचे हैं सिलमपुर डबल स्टोरी में। इस सबसे पहले जो शुरू से लगे हुए कंधा बकंधा चौधरी जुबैर के मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अय्यूब मसूदी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे जीत हासिल करी है और कितने वोटों से जीते हैं आज आपके खास चहीते भाई चौधरी जुबैर? मैं पहले तो सिलमपुर विधानसभा की आवाम को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने झूठ पर सच्चाई की जीत हासिल करी। झूठ कैसे? झूठ ये था कि रहमान ने कोई काम नहीं करा, झूठ के अलावा लोगों को सिर्फ दिलासे दिए, झूठ दिया बस। इसलिए सिलमपुर की आवाम ने रहमान को हराया। कितने वोटों से जीते हैं आपके भाई चौधरी जुबैर? 42,513 वोटों से सिलमपुर की आवाम ने एक ऐतिहासिक जीत दी है दिल्ली के अंदर। मेरे ख्याल से पहले नंबर पर हमारे चौधरी जुबैर साहब आए और इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे। आवाम से गुजारिश करूंगा मैं अपने खास तौर कि आने वाले चुनाव में भी हम चौधरी जुबैर को जिताएं और इलाके की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए। चलिए, मेरे साथ में यहाँ पर और एक साहब जुड़ने जा रहे हैं। इरशाद साहब, अपना नाम से परिचय अपने आप दे दीजिए एक बार। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। इरशाद साहब, सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। देखो जी, जैसा हम सब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जुबैर चौधरी साहब के लिए एकजुट होके खड़े होकर हमने उनको जिताया, उन्हें कामयाब बनाया और इनकी कामयाबी हम सबकी कामयाबी है। और चौधरी जुबैर एक युवा नेता है, युवा, बिल्कुल युवा, जो हर किसी की बात सुनेंगे और हम सबकी मेहनत रंग लाई। हमारे जितने भी लोग खड़े हैं इन सब ने मेहनत करी जो चौधरी जुबैर को जिताने के लिए। और हम मतीन साहब, हाजी अफजाल साहब, रियाजुद्दीन राजू, इन सब, अय्यूब मसूदी साहब हमारे साथ खड़े हैं। इन सब ने जी तोड़ मेहनत करी, दिन रात एक कर दिया। जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि अब्दुल रहमान को, वाकई अब्दुल रहमान किसी लायक नहीं था, किसी एंगल से वो एमएलए बनने लायक ही नहीं है। लाइक क्यों बनाया? पहले तो वो लहर में जीत गए, बस पता नहीं पब्लिक की लहर थी, बस जीत गए। उन्होंने जब काम नहीं करा तो पब्लिक ने हटा दिया, उन्हें पसंद नहीं करा। फिलहाल अब चौधरी जुबैर को आप जिता चुके हैं, अब जो है क्या कुछ सबसे पहले काम लेने वाले हैं सिलमपुर में? क्या लगता है क्या कमी है काम की? देखो जी, जो काम पीछे उन्होंने छोड़ रखे हैं वो सुधारेंगे इलाके को। किन्होंने छोड़ रखे? रहमान जी ने अच्छा, सारे काम करे कहाँ, उन्होंने सब बिगाड़ खाता कर दिया सिलमपुर के अंदर। गटर, नालियां, पार्क, सिवर, सो कोई काम नहीं, किसी एंगल से कोई काम नहीं था उनका। और इंशाल्लाह चौधरी जुबैर से हमें पूरी उम्मीद है कि वो जरूर करेंगे सारे काम। और वो हर काम के लिए उन्होंने हमसे वादा भी करा है कि हम लोगों के साथ जुड़ो और हम तुम्हारे सारे काम करेंगे, तुम खिदमत का मौका दो। हमने उन्हें खिदमत का मौका दिया है, इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे काम। चलिए, क्या कहने वाले हैं आप? मैं ये कहने वाला था, जैसे कि अभी इरशाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी। इस मेहनत के अंदर हमारे बुजुर्गों का बहुत बड़ा समर्थन रहा है, उनकी दुआएं रही हैं, नौजवान साथियों की मेहनत रही है। रहमान एक गलत आदमी था, गलत के साथ गलत ही जुड़ता है और सही के साथ सही जुड़ते हैं। तो इंशाल्लाह चौधरी मतीन वो शख्सियत है, उसके साहबजादे वो चौधरी जुबैर ने अगर फिर अपनी जीत तो हासिल कर ली, अगर काम नहीं करा तो उनको भी गलत बताएंगे आप? बिल्कुल, अगर काम नहीं करेंगे बिल्कुल गलत बताएंगे। ये तो हमारे नेता ने, चौधरी जुबैर ने कहा, अगर मैं काम करूंगा तो मुझे जिताना, नहीं करूंगा तो मत जिताना। तो ये वादा करा है और इंशाल्लाह चौधरी जुबैर अहमद काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों के सामने ये बातें कही हैं। हमारी नौजवानों की हटा दो, अभी ये बच्चे नौजवान खड़े हैं, हमारी हटा दो, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, ये मैं हूँ, इनकी उम्र से बड़ा हूँ, तो इंशाल्लाह काम करेंगे चौधरी जुबैर अहमद। मैंने जैसे कहा, अब्दुल रहमान अगर सही होता, काम करा होता और गलत आदमी नहीं होता तो कोई भी बात हो सकती थी। चलिए, बहुत शुक्रिया। इस वक्त में आपको सिलमपुर विधानसभा से चलिए नारे भी लग चुके हैं, रैली भी अपने अपने मुआयना और घर करवा कर पहुंच चुके हैं। हमारे बुजुर्गों का बड़ा समर्थन रहा है, मैं आपसे फिर दोबारा कहूंगा, मेरे बुजुर्गों का बहुत समर्थन रहा है। सिलमपुर के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों की लाजवाब मेहनत रही है, ये उसी का नतीजा है। और अल्लाह अच्छे आदमी का साथ देता है, इंशाल्लाह अच्छा ही
करेगा। चलिए बुजुर्ग, कोई मैसेज है आपका? ये बच्चे हमारे चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है। और पहली चीज तो ये है कि कोई भी काम हो, बुजुर्गों का योगदान अगर रहता है तो काम अच्छा ही होता है और होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं कौन काम करेगा। मैंने कहा था ना कि सीलमपुर में कौन जीतेगा वही वक्त बताएगा, कौन कैमरे के सामने आएगा। कैमरे के सामने तो जीत वाले हासिल हो चुके, जीत वाले आ चुके हैं। अब काम कौन करेगा, अब देखते हैं कौन आएगा। बहुत शुक्रिया।